अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बचत, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो एमसीबी बैंक से रिलेटेड है। एमसीबी बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत पुराना बैंक और बहुत ही मंझा हुआ बैंक। तो एमसीबी की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। एमसीबी की ब्रांचेस आपको हर गली, इलाके, मोहल्ले में आपको मिल जाएंगी। फिर इन्होंने जो है वो अपने नेटवर्क को मज़ीद बढ़ाया और एमसीबी इस्लामिक भी जो है वो भी स्टार्ट कर दी। बहरहाल आज की जो हमारी वीडियो है वो एमसीबी कमर्शियल के है, कन्वेंशनल के लिहाज से, ठीक है। और इसका प्रॉफिट रेट बहुत ही शानदार है। एमसीबी सीनियर सिटीजन अकाउंट, एमसीबी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, ठीक है, नाम नोट कर लें आप। और प्रॉफिट रेट इसका बहुत ही शानदार है, प्लस इसका प्रॉफिट जो आपको मिलेगा वो मंथली मिलेगा, ठीक है। और इस पे जो है मंथली प्रॉफिट की वजह से आप कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब कि एमसीबी बैंक में अगर हम 1 लाख रुपये पे सारी कैलकुलेशन बनाएंगे। अगर 1 लाख रुपए हम एमसीबी बैंक पे रखते हैं तो मंथली हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, ग्रॉस, उस पर फाइलर को कितना टैक्स कटेगा, नेट नन फाइलर को कितना टैक्स कटेगा, और टैक्स काटने पर फाइलर को क्या प्रॉफिट बनता है, नन फाइलर को क्या प्रॉफिट बनता है। और इसी तरह उससे आगे जाएंगे हम ये कंपाउंड प्रॉफिट पे देखेंगे जनाब, कंपाउंड प्रॉफिट पे ग्रॉस प्रॉफिट क्या बनता है कंपाउंड प्रॉफिट के बाद, और उस पर फिर फाइलर का क्या टैक्स कटेगा, नन फाइलर का टैक्स क्या कटेगा, ठीक है। फिर नेट प्रॉफिट फाइलर को क्या मिलता है, नन फाइलर को क्या मिलता है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर, ठीक है। नाम आपने नोट कर लिया होगा, एमसीबी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट। की फीचर्स की बात कर ले जनाब, मंथली प्रॉफिट पेमेंट, हर महीने प्रॉफिट इसका मिलेगा, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद क्या जनाब, अनलिमिटेड विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट, मतलब जितना चाहे पैसे जमा करवाए और जितना चाहे निकलवाए। उसके बाद जनाब फ्री ई स्टेटमेंट ऑन रिक्वेस्ट, मतलब ई स्टेटमेंट भी फ्री है। अगर आप फॉर्म अकाउंट खुलवाते हुए इस पर टिक कर देंगे कि ई स्टेटमेंट भी चाहिए तो वो भी आपको फ्री मिलेगा। प्रॉफिट कैलकुलेशन और मंथली एवरेज बैलेंस, मतलब हर महीने जो अकाउंट का बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होगा, ठीक है। मंथली प्रॉफिट पेमेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब हर महीने आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा, ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। इनिशियल डिपॉजिट एज लो एज 1,000 से जो आपका अकाउंट खुल सकता है। अच्छा, डिस्काउंट्स की बात कर लें जनाब। अच्छा, बहुत सारी इनकी ऐसी सर्विसेज जिनमें इन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया, वो देख लेते जनाब। क्रॉस ब्रांच ट्रांजेक्शन, मतलब क्लियरिंग का जो चेक होता है इंटर सिटी का, उस पर जो भी चार्जेस लगते हैं उस पर 50% डिस्काउंट है, ठीक है। उसके बाद बैंकर्स चेक, मतलब प्योर और डिमांड ड्राफ्ट जो है उस पर भी 50% जो भी उस पर चार्जेस लगेंगे वो डिस्काउंट है, अगर आप ये अकाउंट खुलवाते हैं तो, ठीक है। इश्यूएंस ऑफ चेक बुक, उस पर भी जो भी चार्जेस लगते हैं चेक बुक पे, उस पर भी 50% डिस्काउंट है। और इसी तरह लॉकर जो है स्मॉल, उस पर भी जो भी चार्जेस होते हैं उस पर 50% डिस्काउंट है। और इसी तरह डेबिट कार्ड, सिल्वर और गोल्ड पे भी 50% का डिस्काउंट है। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है जनाब, ये भी सुन लें। आप ये अकाउंट जॉइंटली भी खुलवा सकते हैं, लेकिन जो पहला शख्स होगा, मतलब जिसका फॉर्म पे अकाउंट या फिर प्राइमरी कस्टमर कह लें, उसकी एज 60 साल, 55 साल या 55 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेल्फ सर्विस चैनल्स में क्या कि जनाब, एटीएम कार्ड है, कॉल सेंटर है, एमसीबी ऐप है, मतलब जो इनकी ऐप होती है। अच्छा, ये सेल्फ सर्विस होता है कि मतलब जो काम, जो ट्रांजेक्शन आप खुद कर सकते हैं, जैसे एटीएम से पैसे आप निकलवा सकते हैं, एटीएम से पैसे आप जमा करवा सकते हैं, ठीक है। कॉल सेंटर को कॉल करके जो भी रिक्वेस्ट है वो दे सकते हैं, और इसके अलावा मोबाइल के ज़रिए आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करके पैसे कहीं भेज सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो ये सारी सेल्फ सर्विस में आता है। अच्छा, अब अकाउंट खुलवाने का तरीका सुन लें जनाब, बहुत ही सिंपल है। एमसीबी भी के किसी भी ब्रांच का विजिट करें, लेकिन कन्वेंशनल ब्रांच हो, ठीक है। एमसीबी की ब्रांच का विजिट करें हम, साथ में शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाएं, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएं। और जो है अब तो तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि फॉर्म जो है बैंक वाले खुद ही भरते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है। इनकम प्रूफ मांगते हैं जनाब, इसमें भी आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या क्या चीज़ें आप दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लूँगा जनाब, आप जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, या फिर कंपनी का एक लेटर दे दें कि हमारा एम्प्लॉय है,
इसका अकाउंट खोल दो तो आपका अकाउंट इस पर भी खुल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा किसी का पेंशन आता तो पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ या फिर सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो वो भी इनकम प्रूफ में आता है, ठीक है। या फिर किसी ने घर या दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट दे सकता है, जिसमें लिखा होता है कि मंथली दुकानदार या घर का जो भी किराएदार है वो हर महीने इतने जो है किराया देगा, ठीक है। तो ये सारे इनकम प्रूफ है। तो बहुत ही सिंपल है, एमसीबी की किसी भी कन्वेंशनल ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाने के लिए से लेके जाए, इनकम प्रूफ की कॉपी देते हैं और जनाब फॉर्म पे साइन कर देंगे तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। एक दो चीज़ यहाँ पर ऐड करूँगा मैं आप लोगों के साथ जनाब, चूँकि ये सेविंग अकाउंट है तो उस पर ज़कात भी कटेगा, तो आप चाहते हैं कि ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म होता है वो आप दे देंगे तो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, इसके अलावा ज़कात की बात हो गई, इनकम टैक्स की बात अभी हम करेंगे। उस पर टैक्स फाइलर पे 15% है, नॉन फाइलर पे 30% है। फिर हम कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे। यहाँ पे एक और टैक्स लगता है जनाब जिसको कहते हैं विथ होल्डिंग टैक्स। इसके बारे में सुन लें, ये भी चूंकि कस्टमर के ऊपर चार्ज होता है विथ होल्डिंग टैक्स। जैसे आप ज़कात से बच सकते हैं इसी तरह विथ होल्डिंग टैक्स से भी बच सकते हैं। विथ होल्डिंग टैक्स होता है कि जनाब एक तो फाइलर पे विथ होल्डिंग टैक्स लगता नहीं, वो तो बिल्कुल ही सेपरेट हो गया, ठीक है। विथ होल्डिंग टैक्स लगता है सिर्फ और सिर्फ नॉन फाइलर पे। वो भी कब लगता है उसके लिए भी कंडीशन सुन लें, अगर कोई नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, तो उस पर 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से, मतलब 0.6% के हिसाब से टैक्स जो है वो चार्ज होगा विथ होल्डिंग टैक्स। अभी 1 जुलाई से हो सकता है सुन रहे हैं कि जनाब इसमें इजाफा कर देंगे और ये 600 के बजाय 900 हो जाएगा, मतलब 0.6 की जगह 0.9% चार्ज होगा, ठीक है। इसका फाइनल सर्कुलर आता है तो आप लोग अपडेट करते हैं। बहरहाल अभी तक तो 600 रुपये कट रहा है, आने वाले दिनों में सुन रहे हैं कि 900 रुपये कटेगा। तो ये कंडीशन है जनाब कि अगर कोई नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है 50,000 से ज़्यादा, भले से वो कैश काउंटर से निकलवाए या फिर ATM से निकलवाए या फिर क्रेडिट कार्ड से निकलवाए, उसको 1 लाख पे 600 रुपये के हिसाब से टैक्स चार्ज होगा। अगर आप विथ होल्डिंग टैक्स से बचना चाहते हैं तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम कैश की ट्रांजैक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, क्लिक चेक, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर से ट्रांजैक्शन करें तो विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं होगा। प्रॉफिट रेट मैं आप लोगों को दिखा दूँ MCB सीनियर सिटीजन अकाउंट का। ये अगर आप क्लियर देख सकें यहाँ पे, ये देखिए MCB सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। और इसका प्रॉफिट रेट भी दिखा दो, 20.50% है। ये वीडियो का आखिरी स्टेप है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। क्योंकि अब जो लोग अकाउंट खुलवाते हैं, बेसिकली पहले लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि घर पे पैसे नहीं रख सकते थे, इसलिए बैंक में पैसे रखते थे। अब ये रिक्वायरमेंट नहीं है। अब तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो लोगों की हो गई वो ये हो गई कि बैंकों में पैसे रखें और उसमें प्रॉफिट हासिल करें, ठीक है, और इस तरह घर का खर्चा मैनेज कर सकें। पहले का दौर और था, अब का दौर और है। अब लोग अपने पैसे को बैंक को दे देते हैं कि वो बिजनेस में लगाए, ठीक है, और फिर उसको प्रॉफिट दें, जो म्यूचुअल फंड्स में हो रहा है या इस्लामिक बैंकिंग में हो रहा है या कन्वेंशनल बैंकिंग में हो रहा है, ठीक है। तो बहरहाल सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप जो है आपको जो है वो 20.50% पे क्या प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब हर महीने इस 20.50% के हिसाब से जो भी सालाना प्रॉफिट है उस पर आपको मंथली प्रॉफिट जो नॉर्मली मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद हम कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। तो जनाब करंटली रेट है 20.50%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 20,500। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 1,708 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 256 रुपये, और टैक्स काटने बाद 1 लाख पे 1,452 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है फाइलर का, ठीक है। 1,708 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट है और 1,452 नेट प्रॉफिट है तमाम टैक्स काटने के बाद। बात कर लेते हैं नन फाइलर की। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि जनाब सुन रहे हैं 1 जुलाई से जो है नन फाइलर का प्रॉफिट रेट, वो जो टैक्स है वो भी रिवाइज होगा। तो जब रिवाइज होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। अभी हमारे पास किसी के पास भी फाइनल सर्कुलर नहीं है, ठीक है, क्योंकि बजट जो है वो अप्रूवल स्टेज पर है। बहरहाल जो रेट है 20.50 है, ठीक है। साल का प्रॉफिट बनेगा 20,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,708 रुपये। अगर आप नन फाइलर 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 512 रुपये, और टैक्स काटने के बाद नन फाइलर को 1,196 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो फाइलर का प्रॉफिट तो बहुत ही शानदार है। अच्छा, वीडियो यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, अब हम बात करेंगे जनाब कंपाउंड प्रॉफिट की। सबसे पहले ये नोट कर लें जनाब कि कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या। फॉर एग्जांपल आपने अपने अकाउंट में जमा करवाएं 10 लाख रुपए, इसी में सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करवाएं MCB के, ठीक है। एक महीने के बाद क्या होगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा 17,000 रुपये का। आपने कुछ भी करना नहीं है, उस 17,000 को भी अकाउंट में रहने देना। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 17,000 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा 10 लाख पे, और पिछले महीने का जो आपका 17,000 रुपये अकाउंट में था उस पर भी प्रॉफिट आएगा, और टोटल 34,000 रुपये अकाउंट में प्रॉफिट जमा हो जाएंगे, और पिछले महीने का भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट पे जो प्रॉफिट आया होगा, ठीक है। तीसरे महीने में क्या करेंगे जनाब, फिर आपने प्रॉफिट नहीं निकलवाना है, 17,000 अकाउंट में रहने देना है, और पिछले जो 2 महीने से प्रॉफिट था
17 हज़ार का, उस पर भी दोबारा प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो 3 महीने के बाद क्या होगा जनाब, 51-52 हज़ार रुपये, 53 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में हो जाएगा। इसी तरह हर महीने का प्रॉफिट आप अकाउंट में रहने देंगे तो 4-5-6 महीने बाद देखेंगे तो आपका जो अकाउंट का बैलेंस था 10 लाख रुपये, और 10 लाख से बढ़ के 11 लाख रुपये तक पहुँच चुका होगा। ठीक है, मतलब हर महीने प्रॉफिट आ रहा है, उस पर प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट, सब अकाउंट में ही मौजूद है। और 1 साल के बाद देखेंगे तो जनाब आपको पता ही चलेगा कि आपका अकाउंट का बैलेंस जो 10 लाख से बढ़कर 12 लाख रुपए हो चुका है, और जो प्रॉफिट है वो 20.50 के हिसाब से नहीं मिल रहा, बल्कि तकरीबन 22.54% के हिसाब से मिल रहा है। तकरीबन 2% का इजाफा हो जाता है। लेकिन करना ये होगा आपको जनाब कि पूरा 1 साल तक ना प्रिंसिपल अमाउंट अकाउंट से निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे आप। ठीक है, बज़ाहिर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जनाब वो बैंकों के प्रॉफिट पे भी गुजारा कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बैंकों को प्रॉफिट को भी दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं, और उसके अलावा जो जॉब वगैरह से जो सेविंग आती है उसको भी री इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो एक कोशिश ये कीजिएगा कि जनाब कंपाउंड प्रॉफिट आप हासिल कर ले। बहरहाल वीडियो लंबी नहीं करते, यहाँ स्टार्ट करते कंपाउंड प्रॉफिट में क्या प्रॉफिट मिल रहा है। रेट बन जाएगा तकरीबन 22.54%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 22,540 रुपये। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बनना है 1878 रुपये। ठीक है, तकरीबन 1900 हो रहा है ये। और अगर आप फाइनल में 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 282 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख में 1596 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट। तो फाइनल का रेट देखें जनाब 1878 रुपये, तकरीबन राउंड अप करेंगे तो 1 लाख पे 1900 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट, और तकरीबन 1600 रुपये का नेट प्रॉफिट तमाम टैक्स काटने के लिए बाद फाइनल को। ठीक है, इसी तरह बात कर लेते हैं जब नन फाइलर की, तो रेट है 22.54%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 22,540 रुपये। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बनना है 1878 रुपये। अगर आप नन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 563 रुपये, और टैक्स काटने में 1 लाख पे 1315 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है नन फाइलर का। तो आप ये देखिए फाइलर का प्रॉफिट कितना ही शानदार है, 1 लाख पे 1878 रुपये। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, और 1596 नेट प्रॉफिट। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। एमसीबी सीनियर सिटीजन अकाउंट बहुत ही शानदार अकाउंट है, बहुत ही शानदार इसका प्रॉफिट रेट है। ठीक है, मंथली प्रॉफिट भी आपको मिलेगा, कंपाउंड प्रॉफिट भी इस पर आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।